बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 का एसिड बेस एंड साल्ट का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें वो कहता था कि जो चीज़ वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड है और जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन दे वो बेस है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड-लोरी का। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड इज सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन एंड बेस इज सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। कि जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करती है, देती है, वो आपके पास एसिड है, और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो आपके पास क्या है, बेस है। आज हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ल्यूइस जो था, इसने अपने बेस बनाया इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, कि वो सब्सटेंस जो कि लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या चीज़ होती है, एसिड होती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ल्यूइस एसिड को। ल्यूइस एसिड इज सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन सा पेयर, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट एन एसिड इज सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन लोन पेयर इज कॉल्ड Lewis acid. For example, boron trifluoride and H positive ion. डिफाइन करने के बाद अब हम पढ़ेंगे ल्यूइस बेस। तो ल्यूइस बेस क्या है? इट इज सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है, जो लोन पेयर डोनेट करती है, लोन पेयर डोनर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर डोनेट करता है। इसी तरह जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये भी लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये भी आपके पास क्या है, बेस है। तो बेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ल्यूइस बेस को, द स्पीशीज विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं, वो डोनेट करते हैं, वो आपके पास क्या होती है, बेस होती है। अभी हम एक केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बोरॉन क्या होता है, बोरॉन की जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम जब इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम आखिरी शेल वाले सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ठीक है, तो जो बोरॉन है उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसलिए बोरॉन के एंड में क्या लिखूंगा, जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन ही लिखूंगा। ठीक है, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। यहाँ पर एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, यहाँ पर भी एक बॉन्ड इसने फ्लोरीन के साथ बनाया है, और यहाँ पर भी इसने एक बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, फ्लोरीन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए तो बोरॉन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब स्टिल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फ्लोरीन का मैंने यहाँ पर एक ड्रा किया, एक्चुअली फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बोरॉन के साथ। यहाँ पर भी ये क्या बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 7। जब हम फ्लोरीन के स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 2, 4, 6 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, बोरॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 और 7 पूरे, और तीसरा जो होगा वो इस तरह इसके साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2, 4, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये आपके पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। किसका, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। तो अभी भी बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ अमोनिया का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम जस्ट वैलेंस शेल, ल्यूइस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, जस्ट हम उन्हीं को ड्रा करते हैं। तो अगर मैं नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन को मैं ड्रा करूं तो वो इस तरह होंगे कि आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, जिसे हम कहते हैं
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा आपके पास लोन पेयर है, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लेता। नाइट्रोजन के हैं 5 इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा इधर, दूसरे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और तीसरे हाइड्रोजन के साथ ये यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 3, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए, पूरे हो गए, मतलब नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। बट नाइट्रोजन स्टिल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर मौजूद है। तो जब बोरान ट्राइफ्लोराइड अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डोनेट करेगा किसको, बोरान को। क्यों? क्योंकि बोरान के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बोरान को, यानी ये लोन पेयर क्या होगा, डोनर होगा। जब ये लोन पेयर बोरान को ड्रा करेगा तो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसका हम डेटेड कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि आपके पास बोरान है, लोन पेयर अमोनिया इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पर NH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं BF3 लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि जो आपके पास अमोनिया है वो लोन पेयर डोनर है, अमोनिया क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, BF3 को। अमोनिया आपके पास डोनर है और BF3 आपके पास क्या है, एक्सेप्टर है। यहाँ पर लोन पेयर या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे ड्रा करते हैं कि जो लोन पेयर डोनर होते हैं हम एरो वहां से स्टार्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एरो बनाएंगे। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, कहाँ मूव करते हैं, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो ये आपके पास कौन सी चीज बन गई, प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। दोबारा यहाँ पर देख लें कि जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है इसके बनते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो अमोनिया है इसके पास एक लोन पेयर है, अमोनिया से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। क्योंकि अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो अमोनिया आपके पास क्या होगा, ल्यूइस बेस होगा। ल्यूइस के मुताबिक ये क्या है, बेस है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है ल्यूइस बेस की, तो ल्यूइस बेस इज सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ल्यूइस बेस वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो नाइट्रोजन, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये पूरे जो आपके पास होगा अमोनिया, ये आपके पास क्या होगा, ल्यूइस बेस होगा। दूसरी तरफ जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है ये क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है वो आपके पास होता है ल्यूइस एसिड। तो ये जो है आपके पास बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये क्या है, आपके पास ल्यूइस एसिड है और अमोनिया आपके पास ल्यूइस बेस है, ठीक है जी। लोन पेयर डोनर जो होता है वो बेस होता है और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो आपके पास एसिड होता है। जब ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनती है, एक स्पीशीज बनती है। इस स्पीशीज को हम नाम देंगे एडक्ट का। किसका नाम देंगे, एडक्ट का। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं एडक्ट को, द प्रोडक्ट ऑफ ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस इज ए सिंगल स्पीशीज विच इज नोन एज एडक्ट। कि ये आपके पास वो स्पीशीज है जो कि ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस के प्रोडक्ट से आपके पास आते हैं। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस का जो प्रोडक्ट हासिल होता है उससे हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं, ठीक है जी। ये था आपके पास एसिड जो कि लोन पेयर डोनर होता है, सॉरी एसिड जो होता है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जो बेस होता है वो लोन पेयर डोनर होता है, और जो एडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है ल्यूइस एसिड का और ल्यूइस बेस का। ये थे आपके पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। द कंडीशन फॉर ल्यूइस एसिड कि कौन कौन सी चीजें जो आपके पास ल्यूइस एसिड का काम कर सकती है। तो जनरली हम कहते हैं कि ल्यूइस एसिड जो होता है वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लाजमी बात है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को तब एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो आपके पास कोई न्यूट्रल स्पीशीज हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो
तो भी वो ल्यूइस एसिड का काम कर सकती है, या फिर आपके पास कोई कैटाइन हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो भी ल्यूइस एसिड का काम कर सकती है। जैसे हमने बात की BF3, तो BF3 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसी तरह जो आपके पास AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी आपके पास, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये दोनों न्यूट्रल स्पीशीज हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, मतलब इनके ऑर्बिटल में अभी स्पेस होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ल्यूइस एसिड की कंडीशन है। आपके पास कैटाइन भी हो सकते हैं, जैसे H पॉजिटिव आपके पास एक कैटाइन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो सकते हैं, ल्यूइस एसिड का काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन अक्सर औकात आता है वो ये होता है कि वाई H पॉजिटिव आयन एक्ट एज एन एसिड, कि जो H पॉजिटिव आयन है वो एसिड का काम कैसे कर सकता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये क्या बना देगा, कैटाइन बना देगा। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन कैटाइन बना देगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अमोनिया जो कि पहले मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूं कि उसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, इसको मैं जस्ट NH3 लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी नहीं है, हाइड्रोजन को अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, अमोनियम आयन बन जाएगा H, और ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन अमोनिया का, तो फिर इस वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे इस पर चार्ज आ जाएगा, तो ये आपके पास अमोनियम आयन बन जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि H पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ल्यूइस एसिड का काम कर रहा है, और अमोनिया जो है ये आपके पास किसका काम कर रही है, ल्यूइस बेस का, और ये आपके पास क्या चीज बन गई, एडक्ट बन गई। ठीक है, तो ये है आपके पास कि वाई H पॉजिटिव आयन एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड, कि H पॉजिटिव आयन ल्यूइस एसिड का काम क्यों करता है, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से ये भी आपके पास क्या काम कर सकता है, ल्यूइस एसिड का काम कर सकता है। तो हमने 2 चीजें पढ़ी कि एसिड, ल्यूइस एसिड के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो न्यूट्रल हो, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, लेकिन उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, मतलब उसके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हो, उसके पास एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर वो कैटाइन हो सकता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उसको भी हम मतलब है कि ल्यूइस एसिड का काम वो भी कर सकते हैं, जैसे H पॉजिटिव की मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये थी कंडीशन फॉर ल्यूइस एसिड। उसके बाद है कंडीशन फॉर ल्यूइस बेस। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना एसिड की, कि एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो तब वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं ल्यूइस बेस की, तो वो लोन पेयर तब डोनेट करेगा जब उसके अपने पास लोन पेयर होगा तो। ठीक है, तो ल्यूइस बेस के लिए जरूरी है कि स्पीशीज के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर होगा तो वो डोनेट करेगा, अदरवाइज वो कैसे डोनेट कर सकते हैं। ये आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे हमने बात की अमोनिया की NH3 की, कि इसके पास लोन पेयर है तो ये किसी का काम कर सकती है, आपके पास ये आपके पास बेस का काम कर सकती है, ल्यूइस बेस का काम कर सकती है। ठीक है, यानी न्यूट्रल स्पीशीज हो और उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लोन पेयर हो, तो तब वो आपके पास किसी का काम कर सकती है, ल्यूइस बेस का काम कर सकती है। या अगर हम बात करते हैं कि नेगेटिव हो उसके ऊपर चार्ज, यानी N9 हो, और N9 कब हो, जब उसके पास N9 हो और लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज भी हो और उसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर हो, तब भी वो आपके पास ल्यूइस बेस का काम कर सकती है। जैसे हम साइनाइड आयन की बात करते हैं, तो साइनाइड आयन जो होता है इसके ऊपर भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये भी आपके पास बेस का काम कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपके पास OH नेगेटिव आयन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये भी आपके पास किस चीज का काम कर सकता है, ल्यूइस बेस का काम कर सकता है। तो ये आपके पास की कंडीशन फॉर ल्यूइस एसिड एंड बेस। सिंपली ल्यूइस एसिड का काम कब कर सकते हैं, जब उसके पास
पी ऑर्बिटल, उसके पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब वो ल्यूइस एसिड का काम कर सकते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बेस का काम वो तब कर सकते हैं जब उसके पास लोन पेयर हो तो, ठीक है, यानी कि उसके पास लोन पेयर हो और वो लोन पेयर डोनेट कर सके, तब वो ल्यूइस बेस का काम कर सकते हैं। ये थे आपके 3 कॉन्सेप्ट जो कि एसिड और बेस के मुतालिक थे। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट था, और जो लास्ट है वो है आपके पास ल्यूइस का कॉन्सेप्ट। नाउ यू हैव टू मेक अ चार्ट, you have to make a chart between the concept of acid, of Arrhenius acid, Arrhenius acid, Bronsted acid, and Lewis acid, and similarly and another chart for the Arrhenius base, Bronsted base, and Lewis base. इनके दरम्यान आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये है आपकी असाइनमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए इजाज़त। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।